आइए अब हम देखते हैं समतल उत्तल तथा अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं। हमारे दैनिक जीवन में समतल उत्तल एवं अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं। तो ध्यान से देखिए, समतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है। तो हम जो डेली जिस आईना का प्रयोग करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, अपने बालों को कंघी करने के लिए, वह एक समतल दर्पण होता है। अर्थात हम कर सकते हैं समतल दर्पण का प्रयोग आईना के रूप में हम करते हैं। दूसरा, पेरिस्कोप के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप क्या होता है, तो हम बता दें कि जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनमें एक पेरिस्कोप लगा रहता है। जैसे कि यह पानी है, क्या है, पानी के नीचे हमारी पनडुब्बी है। अब हम पनडुब्बी में हैं और हमें बाहर की वस्तुएं, मतलब बाहर का पर्यावरण देखना है कि बाहर क्या हलचल हो रही है, क्या चल रहा है। तो हम पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। पेरिस्कोप जेड के आकार का होता है, ऐसे। वो जेड के आकार का हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है। पेरिस्कोप कोई जरूरी नहीं कि वह जेड का ही आकार का हो। ऐसे, ऐसे और ऐसे, इसी तरह से हो सकता है। ठीक, अब ये हमारा पनडुब्बी है। यहाँ पर लगा रहता है समतल दर्पण और यहाँ पर भी लगा रहता है समतल दर्पण। अब ये चारों ओर घूम घूम देख ले, ये जब चारों घूमेगा तो हमें चारों ओर किसी ने इससे दिखाई दे रही। जब इसमें प्रकाश, जैसे कि देखो कैसे होगा, जब इसमें प्रकाश एंट्री करेगा तो इससे टकराएगा और यह 55 डिग्री यानी 45 डिग्री पर झुका कर रखा जाता है। समतल दर्पण यहाँ से और यहाँ से, दोनों समतल दर्पण कितने पर, 45 डिग्री पर झुके रहते हैं। देखो, जब यह आएगा प्रकाश की किरण तो इस पर टकराएगा और सीधे परावर्तित होकर इस पर आ जाएगा और यहाँ से परावर्तित होकर इधर चला जाएगा। इस प्रकार जो वस्तु यहाँ पर होगी, यहाँ पर जो व्यक्ति होगा उसे आराम से दिखाई दे देगा। तो हम पेरिस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं, पनडुब्बियों में बाहर की चीज़ें देखने के लिए। तो पेरिस्कोप ऐसे है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का। ठीक, पेरिस्कोप समझे। अब सोलर कुकर में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का। सोलर कुकर जिसमें सूर्य की प्रकाश की सहायता से हम भोजन को पका देते हैं आसानी से, वही सोलर कुकर होता है ना। तो उसी में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कुछ होते हैं जिनमें समतल दर्पण और अवतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ प्रयोग है उसको देखते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। गाड़ियों का हेडलाइट में हम ये नहीं कर रहे हैं कि सामने वाला, जैसे कि गाड़ी का ये हेडलाइट हम बना रहे हैं, गाड़ी का देखे हैं अंदर का भाग ऐसा होता है ना, अब बाहर का भी इसी तरह से होता है, ऐसे। जिसमें बल्ब लगा रहता है वो इस तरह दबा रहता है कि नहीं अंदर से, तो ये वाला जो है ना, ये अवतल दर्पण लगा रहता है। अवतल दर्पण ये अंदर से, इसका बात हम नहीं कर रहे हैं। जो ऊपर लगा रहता है इसका बात नहीं कर रहे हैं, जो नीचे लगा रहता है ये अवतल दर्पण है। ठीक, टार्च में परावर्तक के रूप में, सेम उसी प्रकार जो हम टार्च डेली जलाते हैं, उस टार्च में जो अंदर वाला भाग होता है, अंदर वाला यहाँ पर बल्ब लगा रहेगा, ये टार्च का अंदर वाला भाग है, ये अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब कह दो कि उसमें कहाँ दर्पण रहता है, तो हम कहाँ गए हैं कि चिकना तल रहेगा तो वह अवतल दर्पण कहलाएगा। बस चिकना हो, प्रकाश का परावर्तन कर दे तो वह क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण ही कहलाएगा। ठीक, वो लेकिन वह वक्र हो, पीछे का कलई किया गया हो, आगे एकदम चमकदार हो, तो ऐसे होगा तो ये कौन सा दर्पण है, जिसे ऐसे, कौन सा दर्पण है इस समय, अवतल दर्पण। पीछे का अगर जो कलई किया गया, आगे हम चमकदार है, मतलब परावर्तन कर दे रहा है, तो कौन सा दर्पण कहलाने लगेगा, यह अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर जो ये परावर्तक तल है, ये खुरदुरा तल है, तो ये कौन सा दर्पण कहलाने लगेगा, जब ऐसे रहेगा तो यह कौन सा दर्पण है, यह समतल दर्पण, उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो अवतल दर्पण का प्रयोग समझ गए, गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में, टार्च के परावर्तक के रूप में। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अब अवतल दर्पण का प्रयोग जो लोग होते हैं वो दाढ़ी बनाने में प्रयोग करते हैं, क्योंकि दाढ़ी बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह बहुत अच्छा इमेज बनाता है। पास ले जाने पर सीधा बनाएगा, बहुत बड़ा इमेज बना देगा, आसानी से जो दाढ़ी के बाल हैं ये आसानी से दिख जाएंगे और आसानी से वो सेव कर पाएगा। ठीक, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक, अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर, हाँ, इसका प्रयोग डॉक्टर भी करते हैं। मरीजों के आँख या कान या नाक या मुंह का आंतरिक भाग देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं,
अवतल दर्पण का डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ठीक, उससे आसानी से वो लोग देख लेते हैं। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहले तो हम जान रहे हैं कि गाड़ी का जो बैक लाइट होती है, मतलब पीछे के पश्च दृश्य दर्पण, जो पीछे की गाड़ियों को देखते हैं, जो हम बाइक चलाते हैं तो यहाँ पर एक लगा रहता है ना, इस तरह से करके यहाँ पर लगा रहेगा। ऐसे चलाते हैं ऐसे, तो यहाँ और यहाँ लगा रहता है, बाइक में लगा रहेगा और फोर सभी गाड़ियों में लगा रहता है पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो वो जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होगा? वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक, अब दूसरा क्या है? सड़क पर लगे लैंपों में परावर्तक के रूप में। अब जो सड़क पर हेड रोड लाइट देखे होंगे, वही रोड लाइट की बात कर रहा है। उसमें जो दर्पण लगा रहता है वो परावर्तक के रूप में लगा रहता है, यही उत्तल दर्पण। अब एटीएम, तो एटीएम देखिए हो, एटीएम अब जाकर देखोगे तो उसमें एक दर्पण है, एटीएम खड़ा होंगे तो एक दर्पण उसके सामने ही रहता है। वो दर्पण कौन सा है? एटीएम में जो दर्पण लगा रहता है वो अभी उत्तल दर्पण ही है। और सनग्लासेस, सनग्लासेस का मतलब जो हम लोग चश्मा पहनते हैं, सन मतलब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से बचने के लिए, बहुत ज़्यादा चोनी लगती है कभी कभी, तो उससे बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सनग्लासेस का। उसमें भी क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण। ठीक, इतना नोट कर लो और फेयर पर इसे बनाते चलना। फेयर का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, नोट नोट बनाते चलना। नोट कर लो जल्दी, मिटा दें।